हेलो एंड वेलकम टू दी नोटोरियस डुओ। मैं हूं सोल्जर बॉय और मेरे साथ हैं जेंसन एफ्लेक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। जी, ये गांधी जी वाला भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है। ये भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा है जो हमारे देश में चल रहा है, क्योंकि हमारे देश से कई सारे लोग इस समय फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस देश में रहना नहीं चाह रहे हैं और कई सारे कारणों की वजह से ये देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो आज मैं और जेंसन भाई ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इस कंट्री को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। वैसे एक बात मैं बता दूं कि इस वीडियो का 2 पार्ट आएगा। ये जो पहला पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों ने आसपास की लोगों से बातें की हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, और जहाँ से हमको ये चीज़ें जानकारी पर्सनल मिल के मिली है, वहाँ पे हम लोग ये उसके बेसिस पे हम लोग ये जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियोस हम और शेयर करेंगे, उसमें हम लोग आपको फैक्ट्स दिखाएंगे, रिपोर्ट्स दिखाएंगे और प्रॉपर डाटा दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से भारत से कई सारे लोग करेंटली बाहर जा रहे हैं वो है एजुकेशन। जी हाँ, वैसे ये काफ़ी लेयर्ड चीज़ें हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे लेयर हैं। केवल एजुकेशन की वजह से वो लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? नंबर 1 कि वहाँ पे आपको अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं और कुछ साल का वर्किंग वीज़ा भी मिल जाता है। पर क्या केवल यही रीज़न है जिसकी वजह से वो वहाँ जा रहे हैं? अच्छी शिक्षा तो है ही, इसके साथ साथ वहाँ रिजर्वेशन का खेल नहीं है। यानी यहाँ पे कोई बंदा है जो लगातार पढ़ाई कर रहा है, लगातार सब कुछ कर रहा है, उसको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि आप इस स्पेसिफिक कास्ट के हैं, आपके दादा इस स्पेसिफिक कास्ट के थे, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। यानी एक 100 में 90 पाने वाले बंदे का सिलेक्शन नहीं होता, वहीं दूसरा बंदा जो कि 100 में 70 पाया है, 60 पाया है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जा रहा है। खैर, मैं यहाँ पे रिजर्वेशन को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं किसी और के से और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है इस देश में क्यों रुकेगा, वो बाहर ही जाएगा। और इस वजह से कई सारे बाहर देशों में लोग जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ मेडिकल के लिए लोग जाते थे, पर आजकल लगभग हर फील्ड में बाहरी कंट्री में लोग जा रहे हैं। वहाँ पे उनको एजुकेशन अच्छी मिल रही है और वहाँ पे उनका अच्छा फ्यूचर हो रहा है, प्लस साथ साथ उनको वहाँ पे अच्छी सैलरीज़ भी मिल रही है, जो कि हमारे कंट्रीज़ में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहाँ तो 15 घंटे काम करवा लेते हैं और 8 घंटे का पैसा दे के भेज देते हैं, पर वहाँ पे वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं दूसरा रीज़न जो कि बताने वाले हैं जेंसन भाई। तो सोल्जर भाई, जैसा मैं बता रहा था आपको, एक तो हो गया क्राइम, जो सबसे बड़ी इशू है, आपको ही पता है। यहाँ पे अगर आप जो जुर्म नहीं भी किए रहेंगे, आपके ऊपर अगर इल्जाम लगा दिए किसी लड़की ने, तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा और उसका इंसाफ आपको इंडियन लॉ नहीं देगा। आप इमेजिन करिए, इंडिया में मैं एक प्राइम एग्जांपल लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो केस सबको पता होगा। एक वीडियो बना के एक बाप को मार दिया जाता है, और वो आप इमेजिन करेंगे, वो इंसान जिसने वीडियो बनाए थे 2 लोग, वो अभी भी घूम रहे हैं। आपको पता होगा, आप लगा दीजिएगा इसका डाटा वीडियो में। जी मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद है। और जी, प्रिजन में कन्हैया आपको पता ही कन्हैया है लाल। कितने लोग बंद होते हैं। ये यही सब है, एक अनसेफ तरीके से क्राइम के ऊपर, जो बिल्कुल सेफ नहीं है, और आपका यहाँ पे लॉ भी साथ नहीं देगी। और आपको पता ही है इंडियन पुलिस कैसी है, कहीं कहीं की ऐसी नहीं, सारी पुलिसें वैसी हैं। पर आपको प्राइम एग्जाम्पल पता होगा कोलकाता की पुलिस कैसी है। वो इनोसेंट को ज़्यादा तेज पकड़ते हैं, छोटी चीज़ों को ज़्यादा तेज नोटिस करते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ों वो दूर कर देते हैं। तो जेंसन अगर भाई, जैसा यही आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बहुत ही रिसेंट में मैंने एक ऐसा न्यूज़ देखा था। उसमें एक बेचारा लड़का था जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का फ़ैन था। उसने केवल ट्विटर पे ममता बनर्जी का एक मीम शेयर कर दिया था और उसके वजह से उसे बिहार से ले जाके उठाया गया, कोलकाता में कई दिनों तक रखा गया, टॉर्चर किया गया, फिर जाके उसे छोड़ा गया। वही चीज़। आप मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा यहाँ के उनके ऊपर, मतलब यहाँ के कोर्ट के ऊपर। यहाँ पे आपने महसूस किया होगा इस कोर्ट के ऊपर, जो अपना कानून है, कानून से बड़े लोग को डर ही नहीं है, और सिस्टम से पावरफुल लोगों के लिए है। आम आदमी क्या करेगा भाई इसके लिए, ये आप मानेंगे। वो निकल जाते हैं बड़े लोग, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, पुणे वाला केस आपको नोटिस होगा। वो अक्सर निकल जी। जाता है, और वो विदेश भी चले गए उनके बेटे, पर आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। बहुत लोग ऐसे हैं, गाड़ी से उड़ाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और अलाउ भी है उनको जाना। वहाँ जहाँ सिस्टम सुनती है बस बड़े लोगों की। अगर आपके पास पैसा है तो आप इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं, तो साफ बात है, आप किसी की गला भी काट के आप घूम सकते हैं रोडों पे, और लोगों को पता भी होगा तो कुछ नहीं करेंगे, आपको एक पॉकेट डॉन बना देंगे रील वाला। आपको पता होगा पॉकेट डॉन ने क्या क्या किया है। जी।
बताइए अपना तीसरा वो। अपना आगे का, अपना सोल्जर भाई बताएंगे आगे का। तो जैसा कि ये हो बहुत गया ही बड़ा अनसेफ, मुद्दा अभी, अब ये हो गया एक क्राइम के रीजन से जा रहे हैं। एजुकेशन तो बता ही दिया। तो बहुत ही बड़ा मुद्दा आपको बताया गया है जॉनसन के द्वारा। जैसा इन्होंने बताया कि क्राइम कितना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से लोग बाहर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तीसरी बात की जाए तो टैक्सेशन, जी हाँ, टैक्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी आप एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं और उसमें से अगर गवर्नमेंट आपका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खींच लेती है अपने तरफ, तो फिर आपको दिक्कत तो होगी। क्योंकि आप इतना देखिए, या तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, बहुत ज़्यादा पैसा अगर आप कमा रहे हैं फिर तो ठीक है, गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है, आप ज़रूरत से ज़्यादा कमा ले रहे हैं। पर अगर आप एक ज़रूरत में अपने पैसे कमा रहे हैं, 18 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, 22 लाख कमा रहे हैं, उसमें से आप 3 लाख 4 लाख रुपए टैक्स भर दे रहे हैं। उसके बाद आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी पे टैक्स भर रहे हैं, वो गाड़ी जिस रोड पे चला रहे हैं टोल भर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी लेने पे अलग अलग तरीके के टैक्स, 100 तरीके टैक्स आप भर ही रहे हैं। सोल्जर जी, गाड़ी के टायर तक पे भी टैक्स है। आप गाड़ी का तब टायर ले रहे हो उस बताइए, पे भी टैक्स है। रोड चला रहे हो छोटे उस पे भी छोटे टैक्स है। इक्विपमेंट्स आप पे भी टोल भर टैक्स रहे है। हैं, तेल भर रहे हैं, उस पे भी आप टैक्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल सही बात, जैसा जॉनसन भाई ने बताया कि हम तेल भर रहे हैं उस पर भी टैक्स भर रहे हैं। तो मतलब हर कदम पे टैक्स है। अच्छा, ये टैक्स हॉन्ट किसको करता है? ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन लोगों को नहीं हॉन्ट करता है ना, ये पॉलिटिशियन को, क्योंकि इनको तो एमपी हैं, एमएलए हैं, इनको कई सारी ऐसी सुविधाएं, मतलब सब कम रेट में मिल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इनको छूट मिल जा रही हैं। लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत होती है मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि फिर ऐसे जगह में रहने से अच्छा कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे एक क्वालिटी लाइफ भी मिले, क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, उसके बाद जो हम पैसा कमा रहे हैं वो हमें ही मिले। वैसे दिक्कत पैसा देने में नहीं है, टैक्स देने में लोगों को कोई नहीं प्रॉब्लम है, हर कोई टैक्स दे दे, लेकिन जब उसका उपयोग सही जगह हो। आप टैक्स दे रहे हैं, आपको अच्छी रोडें मिले, आपको अच्छा एजुकेशन मिले आपके बच्चों को, और आपके हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जाए, तब तो ठीक है। लेकिन जब इन पैसों का उपयोग विधायक खरीदने, एमपी खरीदने और बहुत सारी कालाबाजारी करने में किया जाता है, बहुत ज़्यादा आप सरकारी काम में जाते हैं कोई भी कराने, तो आपको वहाँ वेट कराया जाता है, आप ही के पैसों से उनको सैलरी मिल रही है, पर वो आपके ही बाप बनकर बैठे हैं, आईएएस पीसीएस अपने आप को राजा समझते हैं। तो फिर जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर इस सिस्टम में कोई रहना नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि यहाँ से निकल के कोई ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे एक अच्छी लाइफ, अच्छा एजुकेशन और फैमिली को अच्छी सुरक्षा मिले। अब बढ़ते हैं आखिरी डेट। मैं सिविक सेंस के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप भी इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूँ। सड़क पर थूकना, कचरा फेंकना, सिग्नल तोड़ना, ये सब एक फ्रीडम नहीं है, ये सब है बदतमीजी का नतीजा। ये एक सिविल सेंस है इंडिया की। आप ट्रेनों की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमने आखिरी वीडियो उसी के ऊपर बनाया था, कैसी ट्रेनों की कंडीशन चल रही है। देश पहले इंसान को देखता है, पहले इंसान खुद को देखना चाहिए कि मैं, ये देश मेरा भी है, तब स्वच्छ भारत होगा। आपको स्वच्छ भारत अभियान लाने से देश नहीं साफ होगा। जब हर आदमी बोलेगा ये मेरा भी काम है, तभी आप कुछ कर पाएंगे देश के लिए। और आपने नोटिस किया होगा, हर जगह कचरा, हर जगह वो कचरा, वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं। और पानी कितना गंदा आता है कहीं कहीं पे। आप नोएडा की साइड ले लीजिए, इतने गंदे गंदे पानी आते हैं, उससे नहा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी हेल्थ खराब हो रहे हैं, किडनी स्टोन हो रहा है, हर चीज हो रही है। मतलब आप पैसा कमा भी रहे हैं तो भी आप अच्छी चीजें नहीं ले सकते। ये चीजें हैं। अब आप, मतलब आप महंगी चीजें ले भी रहे हैं तो भी क्वालिटी नहीं है। मतलब लोग पैसे देने के लिए नहीं हिचकिचा रहे हैं, पर वो चीज ही नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा पा रही है। सोचिए, पानी आप पाकिस्तान को भेज सकते हैं, पर नोएडा में एक साफ पानी आप नहीं कर सकते। हरियाणा में आप पानी नहीं दे सकते, दिल्ली में आप साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं बोलना चाहूंगा, ये मेरा था सिविल सेंस के ऊपर इंडिया के लिए। बाहर तो अच्छी अच्छी चीजें हैं, पैसा खर्च वहां पे भी होगा, इतना ही होगा, पर कम से कम अच्छी चीजें तो मिलेंगी। ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पे हमने बात की कई सारे रीजंस जिसकी वजह से लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं। तो अब देखते हैं पर्सनल ओपिनियन कि हम दोनों क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो बात की जाए मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इन चीज़ों में सुधार नहीं लाया गया तो धीरे धीरे लोग इस देश को सच में छोड़कर जाने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहेगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा देश खोखला होता जाएगा, जब यहाँ के टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड डॉक्टर्स, टैलेंटेड इंजीनियर, ये सब बाहर जाके सेटल हो जाएंगे, बाहर के लिए अच्छी चीज़ें करेंगे, बाहर रिसर्च करेंगे,
बाहर के देश को महान बनाएंगे और हमारा देश वहीं का वहीं रह जाएगा, बल्कि और पीछे चला जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण हो पाए और जिसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़े और लोग यहाँ पे रहना प्रेफर करें। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। आप ने नोटिस किया होगा, देश बदलने से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप मतलब इंडिया को अगर आप चाहते हैं कि इंडिया सुधर जाए, अगर आप अपने भारत को देखना चाहते हैं, तो देश बदलने से पहले कुछ नहीं होगा। आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी, तब देश अपने आप ही आपको जहाँ आप जाना चाहते हैं वैसा लगने लगेगा। श्रीनगर वगैरह में आप जाइए, वहाँ पे ठीक है। आप बाहर साइड जाइए, पहाड़ी इलाकों में जाइए, वहाँ भी ठीक है, वहाँ भी अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग कम हैं, सफाई है, वहाँ पे सेंस है लोगों के अंदर। तो ऐसी बात नहीं कि हमारा भारत गंदा है, यहाँ के लोग गंदे हैं। भारत तो बहुत अच्छा है, पर लोग गंदे हैं यहाँ के, इसलिए ऐसा होता है। और बाकी कोई रीज़न नहीं है। देश तो बहुत अच्छा है, पर लोग नहीं सही हैं। तो अगर हम दोनों को मौका मिलेगा, तो हम दोनों ये देश छोड़ के जाना चाहेंगे। अगर देश ऐसे लोगों के साथ भरा रहा तो, अगर ऐसी मैनेजमेंट नहीं हुई तो। क्योंकि सबको चाहिए कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं, तो अच्छी जगह यूज़ हो, अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छे पानी मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा बिना मिलावट के सब मिले। आपको पनीर का केस तो पता ही है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, अगर ऑप्शन मिला तो हम ज़रूर जाएँगे, ये है। बाकी देश अच्छा है हमारा, लोग यहाँ के नहीं सही हैं। यहाँ पे हमने जो बात की वो हमने बताया कि हम लोगों ने जो लोगों से पूछा, लोगों से जानकारी इकट्ठा की, क्यों वो जाना चाहते हैं, ये वो था। इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे आपसे, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें हम आपको एक्चुअल डाटा दिखाएंगे कि कहाँ से लोग कहाँ गए, हमारे यहाँ से कितने लोग माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं, वो किस फील्ड के हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं। ये सब डाटा हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।